ब्लॉक जखौरा में ग्राम मार्रा की जनता के साथ लगातार शोषण किया जा रहा है। जनता तक जनता की योजना नहीं पहुंच रही है। जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी गरीबों के हित के लिए, गरीबों के हक के लिए बनाते हैं योजना, उनको योजनाओं से वंचित करने का लगातार काम कर रहे हैं हमारे सेक्रेटरी साहब। जब हम कई गरीब बस्ती में पहुंचे, शहरिया बस्ती में हम पहुंचे, शहरिया बस्ती का हाल दिखाना चाहेंगे। शहरिया बस्ती के साथ कितना शोषण किया जा रहा है, जनता को हक से वंचित करने का लगातार कार्य कर रहे हैं। और जब हम मौजूदा स्थिति में ग्राम प्रधान जी से बात करी कि ग्राम प्रधान जी द्वारा एक कार्य क्यों नहीं हो रहा है, तो ग्राम प्रधान जी का क्या कहना है, इसमें हम प्रधान जी से बात करना चाहें। क्या नाम है प्रधान जी? रामेश्वर यादव। रामेश्वर यादव। प्रधान जी, आपने ये कच्चे मकान है हमारे गरीब लोगों के, हमारे जो सचिव साहब हैं अवधेश प्रताप सिंह, मैंने उनसे कहा था, वे सर्वे करवे आए थे कि आप देख लीजिए, ये विधवा है, कमला नाम है इसका, अन्य नाम नहीं लिखा था। क्या कहा सचिव साहब ने? कल्याण जी अब उनके देवर का बना था, अब जैसे भी अलग हैं तो ये थोड़ी हो पाए। जैसे एक परिवार में 4 सदस्य हैं, 4 अलग अलग हो गए हैं, तो उसमें तो अलग अलग होना चाहिए। जैसे नहीं लिखा, अब कोई के कमरे देख के वे कह देते हैं कि ये तो पात्र है शहरिया। या बताओ कहीं पात्र है? नहीं है कहीं, सारे देश में कहीं शहरिया तो जो है कि भाई जितने हमारे तो शहरिया हैं सबके लाने सुविधा हो जाए, हमारी टेंशन भी फ्री, सरकार द्वारा जो फायदा है वो उन तक मिल जाए। और भी समस्या है, वे आते हैं गांव में आते नहीं हैं, वो कोई परिवार रजिस्टर की नकल को परेशान है, मृत्यु प्रमाण के लाने परेशान है, पंचायत भवन में आती नहीं है। पूछ लो भाई किसी सेक्रेटरी साहब आती नहीं, एक दार आए थे सो गुस्सा होके इन लोगों की हाजिरी काट गए थे नरेगा पे। अच्छा, सेक्रेटरी साहब कभी आते हैं? नहीं। अच्छा, आप लोगों की अभी तक मनरेगा का जो पैसा मैसा प्राप्त हुआ है आप लोगों को? नहीं हुआ अभी। अच्छा, अभी कभी आप बता रहे हैं प्रधान जी द्वारा कहना था कि लड़मड़ के आपकी जो कार्य किए थे उसको भी काट चले गए। हाँ, काट दिए। क्या नाम है आपका? यशवंत राम। पूरा नाम बताइए। प्रधानमंत्री आवास से आपको कमरा स्वीकृत था? कुछ नहीं, तो आपको अभी योजना का कोई लाभ नहीं मिला है? कुछ नहीं है। लिस्ट में नाम है आपका? फिर नाम तो उसमें क्या कहा सेक्रेटरी साहब ने? कुछ नहीं। क्या कहा? अपात्र है, पात्र क्या बता है? अपात्र कर इन शहरिया लोगों को अपात्र बता रहे हैं सेक्रेटरी साहब, अपने मन का धन करने के लिए। और जो अपात्र लोग हैं उनको पात्र बताने का कारण कर रहे हैं, निजी स्वार्थ के लिए, निजी धन के लिए। जैसे कि हम और भी लोगों से मिलना चाहेंगे जो हमारी गरीब महिलाएं, जब हम इनके मकान तक पहुंचे, शहरिया बस्ती तक पहुंचे, तो इनके मकानों का हाल बताना चाहेंगे कि ये पॉलीथिन डालकर अपने मकानों में रह रही है। क्या नाम है इनका? किसका मकान था ये? कमला नाम है। इसमें आप ये बताइए, आपने सेक्रेटरी साहब से नहीं कहा कि हमारा कच्चा मकान है? नहीं देते, नहीं सुनते, कहते थे कि नहीं एक कमरा दे दी तो नहीं दे, एक दे दे तो परिवार में नहीं। ये महिला हाँ विधवा है। देखिए, हमारी विधवा महिला है, गरीबी से परेशान होकर गरीबों से जूझ रही थी। फिर उनने सेक्रेटरी साहब ने अपनी मनमानी करके उनका कोई बात नहीं सुनी, तो वो अपने घर छोड़कर पलायन करके बाहर कार्य कर रही है। और सर काम कर गई नरेगा में, उसका पैसा नहीं डाला, जीरो से कर दिया, तो बाहर चले गई। देखिए, दो महीने का दो मिस्टॉल भी रखा है प्रधान जी के पास, 2 महीने कार्य भी किया है, लेकिन उसका पैसा भी। अच्छा, आप लोगों ने अभी जॉब कार्ड में काम पैसा नहीं कर गया है, बिल्कुल नहीं आया है। पैसा आया? नहीं आया, पैसा नहीं आया। पैसा क्यों नहीं देते? नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं देते। साहब ने क्या कहा? नहीं, कोई पैसा नहीं है, बोला कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं है हमारे पास। अच्छा, तो वो अपने घर से थोड़ी ना दे रहे, सरकार की योजना है। सरकार की योजना नहीं देते। अच्छा, आप लोगों के ये कच्चे मकान और किस लोगों? अच्छा, और भी हम बातचीत करना चाहेंगे। आपके जॉब कार्ड धारकों के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है, लगातार अपनी मनमानियों का शिकार बना रहे हैं गरीब जनता को। गरीब जनता के साथ लगातार शोषण किया जा रहा है। और भी हम बताना चाहेंगे, और भी गरीब जनता से मिलना चाहेंगे कि भाई जनता का लगातार शोषण कर रहे हैं, लगातार अपनी मनमानियों का शिकार बना रहे हैं। ये पन्नियों में रहते हैं घर के। ये आपका नाम क्या है? हमारा नाम अनीता। अनीता नाम है। आपका हस्बैंड का क्या नाम है? पति का क्या नाम है? धनीराम है। आपका आवास नहीं बना? आपने प्रधान जी ने फॉर्म डलवाया था आपका?
इसमें फॉर्म नाम आया था आपका? इसमें फॉर्म में नाम आने के बाद भी लगातार सेक्रेटरियों की मनमानी थम नहीं रही है। लगातार जनता का शोषण किया जा रहा है। लगातार महात्मा गांधी योजनाओं को माटी में मिलाने का निरंतर कार्य जारी है। जैसे कि और लोगों से भी मिलेंगे हम कि जनता का हाल क्यों बेहाल मचा हुए हैं। जैसे कि और लोगों से बातचीत करना चाहेंगे हम कि जनता का क्या हाल है। अच्छा दादा, आपका कोई लेटरिंग वगैरह आवास प्राप्त हुआ? कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम हमारा धनुआ नाम है। हाँ। आपके बच्चों ने, आपने कभी नरेगा में काम किया है? हाँ। नरेगा में काम किया है आपने? हाँ। पैसे मिले उसके? पहला कहे थे। अभी पैसे मिले? अबे नहीं मिले। अच्छा, अभी पैसे नहीं मिले। क्या कह रहे हैं सेक्रेटरी साहब? सेक्रेटरी साहब क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मिले करो मिलेगा। जैसे कि हम जनता से मिले, जनता का लगातार शोषण हो रहा है, लगातार मनमानियों का शिकार गरीब जनता हो रही है। लगातार योगी आदित्यनाथ की योजनाओं को माटी में मिलाने का निरंतर कार्य जारी और गरीबों के हक से वंचित किया जा रहा है। योजना बनती है गरीबों के लिए, पर उनको गरीबों से के हक से वंचित कर रहे हैं उन्हें लगातार। भैया आपका नाम क्या है? नारायण। आपके नाम आवास का फॉर्म डाला था आपने? डाला था। सेक्रेटरी ने मने क्या काट दे। क्या क्यों काटा? कारण क्या रहा? कते के दो है। एक देखिए, हम जब शहरिया बस्ती में पहुंचे, शहरिया बस्ती का हाल बेहाल है। हैरान परेशान लोग हैं। काफी लोग पलायन करके अपने घर छोड़कर बाहर कार्य करने में लगे हुए हैं। लगातार इनकी मनमानियां रुक नहीं रही हैं, थम नहीं रही हैं और जनता का दुरुपयोग करके शोषण किया जा रहा है लगातार। आपके नाम से स्वीकृत हुआ था आवास? हमारे नाम। क्या नाम है आपका? नारायण। नारायण। पूरा नाम बताइए। नारायण शहरिया नाम है, नारायण शहरिया। पूरा नाम बताइए आप। इनको अपात्र स्थिति में डाला गया। ये कहीं से आपको पात्र दिख रहे हैं? आपात जब हम जनता से, हर एक जनता के बीच में पहुंच कर जनता का हाल जानना चाहते। और एक और भाई का था वो आए थे तो पूछी में रत्ते सुबह कल देखिए, एक भाई का पक्का मकान है और एक भाई का हमारा। ऐसी स्थिति में अपात्र लोगों के साथ पात्र बनाने का कार्य कर रहे हैं सेक्रेटरी साहब, और जो पात्र लोग हैं उनको लगातार अपात्र बनाने का कार्य कर रहे हैं। और भी लोगों से पहुंचे और लोगों से हाल भी जाना। तो ये है इनके मकान, ये है आवास। इन लोगों को अपात्र बताने का लगातार काम कर रहे हैं हमारे सेक्रेटरी साहब। ग्राम प्रधान द्वारा लगातार कहना है कि हम बताते हैं अपात्र लोग हमारे शहरिया ये यहाँ रह रहे हैं या किस हालत में रह रहे हैं। अगर सर्दी पड़े तो किस हालत में रहे, और अगर बरसात हो तो कहाँ रहे। इनके ऊपर छत भी नहीं है, छाया भी नहीं है। ये लोग गरीबी से लगातार जूझ रहे हैं, पर किस सरकार का ध्यान इन लोगों पर नहीं है या अधिकारियों का ध्यान इन लोगों पर नहीं है। लगातार अपनी मनमानियों का शिकार बना रहे हैं अधिकारी लोग, गरीब जनता को लगातार शोषण करना। अच्छा माँ, आपका नाम क्या है? हम मज्जूना में आप यहीं रहती हैं? हाँ। कैसे रहती हैं आप जब बरसात में जब पानी आता है? तो भाग जाते गाँव में भाग जाते हैं। बेचारे लोग पलायन कर रहे हैं। इतनी स्थिति, गंभीर स्थिति पाई गई। लगातार शोषण करने का काम नजर आ रहा है। लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं। ग्राम सेक्रेटरी का जब ग्राम प्रधान जी से भी इस बारे में हमने बात की तो ग्राम प्रधान जी भी द्वारा बताया गया कि हमने भी कहा कि ये लोग पात्र लोग हैं, लेकिन सेक्रेटरी। अच्छा, ये देखिए बेचारे हमारे रोजों का कार्य कैसे कर रहे हैं। अच्छा भैया, क्या कहना था आप लोगों का? सेक्रेटरी साहब क्या कहते हैं आप लोगों से? पैसा नहीं करा है। और क्या कहते हैं? हमें पैसा ले आओ जब कारे हम पैसा तुम्हारी। सेक्रेटरी कर रहा है। क्या कहते हैं? हमें पैसा दो जब कारे पैसा। अच्छा, क्या पैसे की मांग करते हैं सेक्रेटरी? पैसा सभी लोगों से मांग। देखिए, ये भी कहना है लोगों का, हमारी गरीब जनता का, जो पात्र लोग हैं कि भाई सेक्रेटरी साहब कहते हैं हमें कुछ दो, पैसा दो, जब हम आपके लिए पैसा निकालेंगे और आवास की सूची भी, जब आवास की सूची में आपका लिस्ट में नाम तैयार करेंगे। और भी हम जनता के बीच गांव-गांव घूमकर जनता का हाल दिखाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। जनता के बीच पहुंचकर जनता की बात करना चाहते हैं, जनता की जन समस्याओं को सुनना चाहते हैं। अच्छा, कहाँ है रानी? वो आप उनके घर से हैं? किसके नाम से आवास था? रानी। आपका नाम क्या है? यशवंत नाम है। ये आपका आवास है। आपको सेक्रेटरी साहब ने क्या कहा कि आप किस श्रेणी में है? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। सेक्रेटरी ने कुछ नहीं कहा? नहीं तो जैसे सेक्रेटरी ने कुछ तो कहा होगा कि आप अपात्र हैं लिस्ट में, जैसे आपका ये कच्चा मकान दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये देखिए, और ये सेक्रेटरी साहब ने कुछ नहीं कहा कि ये पात्र है या अपात्र है, ये नहीं बताया। हाँ, ये बताया। क्या बताया?
हम नहीं जा रहे। मतलब बताया तो होगा कि और भी हम जब वो जानते नहीं है बेचारे लोग, हमारे गरीब जनता जानती भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें हक से वंचित करने का लगातार काम कर रहे हैं सेक्रेटरी लोग, लगातार अपनी मनमानियों का। अम्मा आपने कभी जॉब कार्ड में काम किया है? आओ पैसा आया है? नहीं आओ कभी नहीं आया। क्या कहते हैं सेक्रेटरी? सावन में करे तो भादो मालन क्या कहते हैं सेक्रेटरी? पहले से नहीं भैया सेक्रेटरी साहब क्या कहते हैं? अगर जैसे आप लोग जीरो से फीट का है, 4 महीने से पैसा ही नहीं आया है। आपको लेबर नरवा पे लगी थी, वो भगा देगी, कहते तुम लोग काम नहीं कर रहे हो। देखिए लगातार सामने आ रहा है सेक्रेटरी की लगातार मनमानी सामने आ रही है। लगातार सेक्रेटरी अपनी मन मुताबिक काम कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए लोगों का शोषण कर रहे हैं। गरीब जनता लगातार हैरान परेशान है, जनता का हाल बेहाल है, लेकिन मनमानियां थम नहीं रही है। और हमारी माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि गरीबों के हित के लिए सरकार है, गरीबों के हक के लिए सरकार, लेकिन गरीबी से इन्हें लगातार वंचित किया जा रहा है, लगातार उनकी योजनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है, लगातार अपनी मनमानियां चल रही हैं। और भी हम जब लोगों से मिले, जनता का ये कहना है कि हमारे जॉब कार्ड धारकों के साथ भी, जो हमारे गरीब वर्ग श्रेणी से आते हैं, गरीब श्रेणी से, उनको भी जॉब कार्ड का पैसा नहीं दिया गया। 3-3, 4-4 माह काम करा लिया गया। देखिए आज हम इस हालत में जूझ रहे हैं। जो सरकार की योजना है ये देखिए, हम पहुंच रहे हैं जन समस्या सुनने, लोगों की जन समस्याओं को सुनेंगे और जनता का हाल जो प्रशासन मचाए हुए है अपनी मनमानी का कारण, सेक्रेटरी साहब जो अपनी मनमानी लगातार मचाए हुए हैं, उसको हम दिखाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हर घर पहुंचकर, हर गांव पहुंचकर, हर जनता की बात जनता के साथ, जनता के लोगों के साथ मिलकर जनता की हर एक बात सुनने का कार्य करेंगे। इनकी कौन सुनेगा अगर हम लोग जैसे आवाज़ नहीं उठाएंगे। कई जगह हम लोगों की आवाज़ दबाने का भी काम किया जाता है, लेकिन अगर हम लोग इस जनता को नहीं बता पाएंगे, जनता प्रशासन तक हमारी इस बात नहीं पहुंचेगी, शासन प्रशासन तक, तो इनका भला कैसे होगा, इनको योजना कैसे मिलेगी? जो योजना वंचित कर रहे हैं, योजना गरीबों के लिए बनाते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें उन योजनाओं से वंचित करने का लगातार कार्य। आपका नाम क्या है? तूफान नाम है आपका? आपका घर यही है? हाँ। आवास आपका नहीं बना? आवास क्या कहा सेक्रेटरी साहब ने? आ जाते हैं वो बस नहीं आते हैं, नाम लिस्ट में नाम आ जाता है। नाम लिस्ट में है आपका? लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी हमारे पात्र श्रेणी के लोग अपात्र बताए जा रहे हैं। और जो अपात्र लोग हैं, अच्छा कोई मांग करते हैं किसी चीज की मांग करते हैं सेक्रेटरी साहब? नहीं, किसी चीज की उन्होंने बोला नहीं कि भाई हम अपात्र कैसे हैं? हाँ, पैसा दी था। क्या कहते हैं कि पैसा तो जब आएगा। देखिए लगातार पैसों की मांग कर रहे हैं जो हमारे पात्र श्रेणी के लोग हैं, उन्हें अपात्र बताया जा रहा है। और जो लोग अपात्र होंगे, इसमें हम सत्यापन डीएम साहब से कराना चाहेंगे इसमें, और जांच भी कराना चाहेंगे डीएम साहब से। ये देखिए ये स्थिति में लोग रह रहे हैं, हमारे इस स्थिति से जूझ रहे हैं, गरीबी से इतनी बुरी तरह की स्थिति के बाद भी फिर भी जनता का हाल बेहाल है। सरकारी अधिकारियों की मनमानी लगातार थम नहीं रही है। लगातार हम जनता के बीच पहुंचने का काम कर रहे हैं, लगातार जनता से मिल रहे हैं। जनता का हाल बेहाल मचा हुआ है। अच्छा आपने जॉब कार्ड में काम किया है? आपने कभी काम किया? अरे है, आपने पैसा नहीं आ रहा है, आज तक पैसा नहीं मिला? बिल्कुल नहीं आ। देखिए हमारे जनता का हाल, बेचारी हमारी गरीब जनता परेशान है सर। हम क्या नाम है आपका? रामदास हमारा नाम है। रामदास पूरा नाम बताइए। हाँ, रामदास सहरिया। अच्छा क्या ग्राम किससे हैं आप? ग्राम महारा। अच्छा आपका सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी मुँह पे तो ना होता है उनको। हाँ, अवधेश प्रताप सिंह ने। अच्छा आपका कच्चा मकान है? पक्का कच्चा है साहब मेरा। तो आपका आवास नहीं दिया गया? आवास में अच्छा शौचालय का कौन है? अच्छा और ये बताइए आपके लिए मनरेगा में आपने कार्य किया है? करे है, फिर भी आपको पैसा ऐसा मिला है? नहीं मिला साहब। देखिए और आपका नाम क्या है? रामदयाल। क्या आपका पूरा नाम बताइए? रामदयाल सहरिया। अच्छा किस गांव से हैं आप? महारा से। महारा में हम जब पहुंचे, महारा की जनता से मिले, महारा की जनता से लगातार बात करने का कार्य कर रहे हैं जनता के बीच। अच्छा आपने जॉब कार्ड में काम किया है? किया है। जैसे कि भाई जनता लगातार जनता का शोषण किया जा रहा है। जो पात्र लोग हैं उनको अपात्र बता रहे हैं। अच्छा जॉब कार्ड में आपने काम किया, आपको पैसा नहीं मिला? देखिए लगातार जनता का इतना शोषण किया जा रहा है, लगातार अपनी मनमानियों का शिकार बना रहे हैं गरीब।
पुराने पंचवासी को आज कर मिले पैसा प्रधान के जरिए से नहीं निकले। वो मैं काम करावे वाला कम से कम 20-20, 25-25 आदमी 24 घंटा ले जा रहा हूँ, सब चीज खराब। पैसा आपका अभी तक नहीं? बिल्कुल नहीं, 1 रुपया नहीं निकला। कितने दिनों से नहीं निकला? जब 1 साल उनके उसे नहीं निकले, वो प्रधान के जब थे। देखिए हमारे ग्राम प्रधान जी पर भी कई आरोप लग रहे हैं, लेकिन हमारे ग्राम प्रधान जी इतने परेशान हैं व्यक्ति कि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं जनता का कार्य कराने में, जनता की मदद करने में, जनता के मौके पर पहुंचने में, खुद अपने निजी पैसों से जनता को लाभ दिलाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन सरकारी योजनाओं से लगातार सेक्रेटरी की मनमानी के कारण लगातार योजनाओं से वंचित कर रहे हैं जो पात्र श्रेणी के लोग हैं, और अपात्र लोगों को दिलाने का कार्य कर रहे हैं। और जब हम जनता से भी पूछा हमने, तो जनता का हाल बताया कि सेक्रेटरी लोग अपने लगातार अपने मनमानी कर रहे हैं। सेक्रेटरी साहब का ये भी, लोगों का ये भी कहना है, जनता ने हमें ये भी बताया, ये देखिए ये अपात्र नहीं है तो ये पात्र है। सरकार की नज़र किस ओर है? गरीब जनता का हाल लगातार बेहाल हो रहा है। हम बताने का लगातार कार्य कर रहे हैं, जनता का हाल बेहाल हो रहा है और लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं। ग्राम सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत जो बताते हैं सेक्रेटरी साहब कि सचिव साहब होते हैं, लेकिन सचिव साहब अपनी लगातार मनमानी कर रहे हैं और जनता का लगातार शोषण कर रहे हैं। आज हम एक मकान में और पहुंचेंगे, एक और आवास में पहुंचेंगे। भैया आपका नाम क्या है? राकेश नाम है आपका। आपको ये बताइए भैया, आपने कभी बोला नहीं सेक्रेटरी साहब से कि हमारा मकान बन लिखाया था? तो इसमें लिखा में आपका ऑनलाइन में नाम था? पास हो चुका था? नाम लिखवाया था, नाम था लिस्ट में, लेकिन इनको भी अपात्र बता। क्या कहा सेक्रेटरी साहब ने आपसे? हमसे कुछ नहीं कहा और अभी तक कोई लाभ ही नहीं मिला हमें। नहीं तो आपने कभी सेक्रेटरी साहब से बोला नहीं कि ये क्या है भाई हमारे? आता ही नहीं है तो क्या कभी आते ही नहीं है। अच्छा, और किसी चीज की मांग वगैरह की हो? नहीं। अच्छा, आपका मकान कौन सा है? देखिए ये गरीब व्यक्ति के श्रेणी के लोग बेचारे गरीबी से दर घूम के ठोकर खा कर फिर भी इनका हाल बेहाल मचाए हुए लगातार अपनी मनमानियों का शिकार बना रहे हैं जनता को। ये देखिए, अगर ये अपात्र लोग हैं तो पात्र लोग कहाँ हैं? हम भी देखना चाहेंगे और शासन प्रशासन को दिखाना चाहेंगे कि जनता का ऐसा बुरा हाल क्यों मचाए हुए हैं। लगातार अपनी मनमानियों से गरीब लोगों का शोषण क्यों किया जा रहा है? प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे हर गरीब वर्ग के साथ कच्चे मकान नहीं पक्के मकानों में रहने की, लेकिन लगातार अपनी मनमानियों का शिकार गरीब जनता को बनाया जा रहा है, लगातार शोषण किया जा रहा है। और भी हम लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। क्या भैया आपने जॉब कार्ड में कभी काम किया है? हम तो 24 घंटा कर रहे साहब, हमेशा से काम कर रहे हैं। कभी पैसा नहीं मिला? कभी पैसा नहीं, और 25 साल आपको पैसा मिला है? कभी नहीं मिला है। आपको आवास प्राप्त हुआ है? नहीं हुआ। देखिए गरीब जनता से लगातार खिलवाड़ करने का कार्य कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? ब्रजेश सहरी। ब्रजेश सहरी। आपका मकान पक्का है? नहीं, कच्चा है। कच्चा है। कौन सा मकान है आपका? अच्छा, आपका लिस्ट में नाम था? नहीं, लिस्ट में लिखवाया प्रधान जी ने। अच्छा, प्रधान जी ने लिखवाया है। अच्छा, ये बताइए सेक्रेटरी साहब ने आपसे किसी तरह की मांग की? किसी चीज वो मिले ही नहीं है, आते कभी दिखाई नहीं। सेक्रेटरी साहब कभी आते भी नहीं है और आते बोल भी नहीं सकत सब तुम तो क्या बोलेंगे? हम तो ऐसे आदमी से बोले जिनसे बोलवे लागा, वो जनता गरीब से थोड़ी। ये गरीब जनता से कहते हैं आप हमारे बोलने लायक नहीं है, क्या कहते हैं आपसे? हम तुमसे क्या बोलेंगे? प्रधान से मतलब रखा हम तुमसे क्या बोलेंगे? ऐसा हम क्या बोलेंगे सर? हमारे बस की नहीं है, जो काम खराब है। देखिए गरीब जनता का लगातार शोषण किया जा रहा है, लगातार मनमानियों का शिकार बना जा रहा है। गरीब जनता को लगातार अपनी मनमानियों का शिकार बनती हुई जनता दिखाई दे रही है। सरकारी योजना को लगातार माटी में मिलाने का निरंतर कार्य जारी है। हमारी माननीय योगी आदित्यनाथ जी दिनों रात प्रयास कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिनों रात प्रयास कर रहे हैं कि गरीबों के हक के लिए सरकार है, गरीबों के हित के लिए सरकार है, लेकिन उनकी योजनाओं को में माटी में मिलाने का निरंतर कार्य जारी है। निरंतर धूमिल करने की महत्वाकांक्षी योजनाओं से धूमिल करने तक का सफर दिखा ले, धड़ल्ले से धूमिल करने तक का सफर दिखा रहे हैं। लगातार मनमानी कर रहे हैं, योजनाओं को गरीबों के लिए से वंचित किया जा रहा है। बाकी योजना बनाते हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री गरीबों के लिए, लेकिन उन गरीब लोगों को योजनाओं से वंचित किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? लाल मोहम्मद। लाल मोहम्मद है। आपका राशन का मतलब आपका आवास बना है? नहीं, कुछ कच्चा आवास है? पक्का आवास? कच्चा आवास है। आपने फॉर्म डाला था? तो लिख लगा सेक्रेटरी क्या लगा गए? आए थे यहाँ, देख गए तो देख के उन्होंने बताया कि आप पात्र हैं या पात्र हैं? कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया। काम किया, उसका भी पैसा नहीं। नरेगा कितने दिन काम किया है?
जब से प्रधानी नहीं आई है, जब से 1 साल हो गया, जब से पैसा नहीं मिला। देखिए नरेगा में हमारे कई गरीब व्यक्तियों ने काम भी किया है लेकिन पैसा भी नहीं आया है। अब इस स्थिति में हमारे गरीब लोग जाएं तो जाएं कहाँ, किसके पास जाएं, कौन सुनेगा इनकी। अगर शासन प्रशासन का ये हाल है, शासन प्रशासन तक हम पहुंचाने का निरंतर काम करेंगे। जब हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो ग्राम विकास जो सेक्रेटरी साहब है हमारे, जो सेक्रेटरी साहब, ये देखिए इस ओर नजर आई, इस ओर किसकी नजर नहीं जा रही है। गरीबों को लगातार गरीबी से जूझ रहे हैं, उनको लगातार खिलवाड़ करने का काम। देखिए ये विकलांग लोग हैं हमारे, गरीबी से लगातार ना कोटा मिल रहा बाबूजी, हमको कुछ नहीं मिल रहा। ना कोटा मिल रहा है, ना आपको मकान आवास पक्का प्राप्त हुआ है, ना आपको लेटरिन कोई नहीं मिली। अच्छा रिपोर्ट नहीं लगाते हैं सेक्रेटरी। अच्छा और भी हम हम ग्राम प्रधान जी से भी बात करना चाहेंगे। ग्राम प्रधान जी का ये देखिए, हम जब इस हालत में इनके घर पहुंच रहे हैं, उन लोगों को मालूम भी नहीं है बेचारे, ये ऐसे पत्तियां काट के अपना गुजारा कर रहे हैं, ये ऐसे जी रहे। क्या नाम है आपका? हमारा सुखबती। आपने फॉर्म डाला था आवास का? नहीं है, हमारा कोई नहीं आया। फॉर्म डाला है आपका? हाँ फोन तो डाला, कोई सुनाई नहीं होता ही। तो क्या कहते हैं सेक्रेटरी साहब? कैसे बना, हमका बना नहीं पाते। देखिए ये पात्र श्रेणी में या पातापी, हमारी सरकारी फैसला करेगी, हमारे अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी फैसला करेंगे कि जनता के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है, जनता का लगातार शोषण क्यों किया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, आपको आवास आपको नहीं मिला? नहीं मिला। सेक्रेटरी साहब से आपने बोला कभी? दिखाई अच्छा और ये बताइए, आपके जो आपने कभी मनरेगा में कार्य किया है? हाँ हम काम क्या वैसे कर रहे हैं, तो पैसा नहीं मिला यार। देखिए मनरेगा का पैसा भी नहीं मिला है, ना इनके पास कोई सोचा। क्या कर रही हैं आप? ये देखिए सीसोन इस तरीके पोषण कर रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से गरीब लोगों का भरण पोषण हो रहा है। लगातार अधिकारी, लगातार ग्राम प्रधान की लगातार मनमानियों का लगातार शिकार बन रही है गरीब जनता। सेक्रेटरी साहब का, ये सेक्रेटरी साहब की नज़र किस अधिकारियों की इन पर नज़र क्यों नहीं है, ये मौन क्यों है अधिकारी लोग, वरिष्ठ अधिकारी जो बैठे हैं पदासीन अधिकारी, उनकी नज़र इस ओर क्यों नहीं है, क्यों मौन बने हुए बैठे हैं। जो अधिकारी गरीब लोगों से लगातार गरीबों का शोषण हो रहा है, लगातार मनमानी कर रहे हैं, लोग बेचारे गरीबी से लगातार जूझ रहे हैं, लगातार गरीबों को शिकार बनाने का काम हो रहा है, लगातार अपनी मनमानियां करके। जनता के हित की, जनता के हक की सरकार है, फिर भी उसके बाद भी उन लोगों से, उन योजनाओं से उन्हें लगातार वंचित करने का लगातार कार्य कर रहे हैं। ये देखिए पन्नी डले घर हैं, अगर कहीं अच्छा पानी गिर जाए तो बरसात में क्या हाल होगा उनका। देखिए हम जनता के साथ और भी हम लगातार 20 से 25 मिनट से लगातार काम कर रहे हैं। देखिए ये जब हम इन भैया से बात करना चाहेंगे, ये देखिए इनसे भी बात चल रही थी, इनके ये दैनिक स्थिति में जूझ रहे, गरीबी से बेहाल परेशान, हैरान परेशान जनता, लेकिन इस ओर प्रशासन की नज़र नहीं है, ना शासन की नज़र है। माननीय योगी आदित्यनाथ की योजनाओं को भी लगातार माटी में मिलाने का लगातार कार्य। ये अगर अपात्र लोग हैं तो पात्र लोग कहाँ हैं, हम भी देखना चाहेंगे। शासन और प्रशासन की नज़र इस ओर होना चाहिए। ये गरीबी से जूझ रहे हैं, इनके यहाँ दीवारें भी नहीं है कि अगर हम ढंग से खड़े हो जाए तो खड़े होने की तक की जगह नहीं हो रही, पन्नियों से अपना गुजारा कर रहे हैं। अगर ये लोग अपात्र श्रेणी में तो सेक्रेटरी साहब हमें बताएं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि कौन से पात्र लोग हैं। और भी हम लोगों से मिलना चाहेंगे कि भाई जनता का हाल क्या है। देखिए जनता से लगातार हम रूबरू हो रहे हैं, जनता की बात सबसे पहले जनता के साथ, क्योंकि जनता का लगातार शोषण किया जा रहा है बड़े वर्गों के लोगों ने लगातार। देखिए विधवाओं में सब मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे, देखो एक फार्म डाले साहब, तो उस श्रेणी में नहीं आए, उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं। देखो अब देखो हम ऐसे में डरे साहब। ये लोग बेचारे, अगर आप पात्र लोग हैं तो पात्र लोग कहाँ हैं? सेक्रेटरी साहब से हम भी जानना चाहेंगे कि अगर ये लोग अपात्र हैं तो पात्र लोग कहाँ हैं? ये लोग सही से खड़े भी नहीं हो पाते होंगे यहाँ। ये जनता देखिए, ये हाल देखिए, ये श्रेणी में है ये लोग। अगर इस श्रेणी के लोग हमारे गरीब वर्ग के श्रेणी में है, अगर ये लोग अपात्र हैं तो पात्र लोग लाइए, पात्र लोग कहाँ हैं? लगातार जनता के साथ शोषण कर रहे हैं, लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं। वोट तो लड़का को चाहने, माँ को चाहने, पिता को चाहने,
वो कमरा चाहने एक, हम घर में 3 लड़का है, हमको वो कोई कमरा नहीं है जो मेरी सास के हाथ। अच्छा, आपका गुजारा खाना कुछ नहीं साहब, विधवा है, क्या करें साहब, कैसे करें बताओ, विधवा है साहब, 4 बच्चे हैं, और कोई खाने को नहीं दे रहा है, कैसे करते हैं? कैसे क्या करें, जो तो कर रहा है, जो कर रहा है। देखिए इस पत्तियों से इनका, इन पत्तियों से इनका गुजारा हो रहा है। बताइए, अब बताइए। कोई जगह नन्या साहब, हमारी गद्दी भर रहने को नहीं है, खेती तो हम क्या करें साहब, जा बताओ। हम बहुत परेशान में, हमारे देखो एक बच्चा वो बैठे, ऐसे छोटे छोटे बच्चा है हमारे, हम क्या करें, जा बताओ। जनता गरीबी बताओ, हम ऐसे कर रहे हैं तो हम क्या करें? फिर भी सरकारी अधिकारियों की नजर इन पर नहीं है। सरकार हमारी कहती है गरीबों के लिए योजना है, लेकिन इन अधिकारियों की, सेक्रेटरी की लगातार मनमानियों के कारण कुछ नहीं कर रहे। हम बोलते हैं हमें कमरा करो, नन्या आपको, नन्या जिनको उनको करेंगे, बड़े आदमी हो, कुछ को करेंगे, तुमको कोई नन्या, हमको अच्छा, भगा किसी चीज की मांग करते हैं क्या सेक्रेटरी आप लोग? नहीं, हमसे कुछ नहीं बोली, हमने कमरन की कही, हमें उठवा दो। क्या कहा सर? नन्या कुछ नन्या तुम्हें कमरा नन्या। देखिए, लगातार सेक्रेटरी साहब की मनमानी चल रही है, लगातार अपने मन का धन कर रहे हैं सेक्रेटरी साहब, लगातार जनता का शोषण लगातार किया जा रहा है, लगातार अपनी मनमानियों का शिकार बना रहे हैं गरीब जनता को। देखिए, लगातार हम लोगों से मिले, लगातार हम 25 से 30 मिनट से यहाँ चिल्ला रहे हैं, पर हमारी जनता इतनी परेशान है कि हमारे पैर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम जहाँ तक जा रहे हैं, जहाँ तक हम जा रहे हैं, वहाँ तक हमारी गरीब जनता का हाल बेहाल है। जहाँ तक हमारे कदम जा रहे हैं, वहाँ तक हमारी जनता इतनी परेशान है, इतनी गरीबी से जूझ रही है कि इतना 25 वर्ष में विधवा है। बताइए। अच्छा, प्रधान थी, अब उसको नाम मिले। प्रधान जी, आपसे ये कहना चाहते हैं, सेक्रेटरी साहब का इतना बुरा सिस्टम रहा है, तो आपने उच्च अधिकारियों से उनकी शिकायत नहीं की? हाँ, मैंने वीडियो साहब से की थी। तो वीडियो साहब ने क्या कहा उसमें? अब वो बोले, हमसे बोले प्रधान जी अब ये सही से काम करेंगे, हम समझा देंगे। तो हम भी मान गए थे कि चलो अगर कोई अधिकारी कह रहा है तो फिर उसके बाद अच्छा काम किया उन्होंने? नहीं किया। तो फिर फिर हम लोगों ने फिर ऑब्जेक्शन उठाया, फुल प्रधान हम लोग कंपनी बाग में इकट्ठे हुए, फिर डीएम साहब को ज्ञापन दिया। अब देखो डीएम साहब क्या करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं रखे। कब दिया डीएम? हम लोगों ने दिया परसों, शायद आज कितनी तारीख है? आज है अपना, आज कौन सा दिन? 23 तारीख, मतलब 20 तारीख में दिया आप लोगों ने ज्ञापन। कितने बजे दिया वो ज्ञापन? वो दिया था हम लोगों ने 2 बजे पहले। वो निकल गए थे एक जगह, महाराज थे हमारे अध्यक्ष जो वहाँ के हैं, प्रधान अध्यक्ष, वो अरे कौन गाँव के हैं, क्या नाम क्या है? अच्छा, वो अनुपम चौबे जी, अनुपम चौबे जी, जीतू राजा थे, सब लोग थे। अच्छा, सभी लोगों के साथ ज्ञापन दिया आपने कि इन सेक्रेटरी को बदला जाए। तो डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? दिया था कि हम प्रधान जी बल दुआएं दे रहे, बल दुआएं दे रहे 2-4 दिन में। हमने कहा ठीक है साहब, हम लोगों ने ये कही थी कि बल दुआ दीजिए। देखिए, लगा देखो, जैसे सेक्रेटरी सचिव साहब हैं, उन्हें मैं हूँ प्रधान, जब हम लोग आएंगे तो हम सचिव से कहेंगे सचिव साहब आती नहीं है, हमें ऐसे सचिव का क्या करना है जब हमारी पब्लिक की बात नहीं सुनी जाएगी? बिल्कुल है, बताओ। अब ये है, अब ये है, मैंने कही अब जब हम लोगों का निधि हमारी 1.5 साल की 10 लाख की, तो आधो उसमें चला जाता है, आधो बनवा दिया था, हेड पंपों में चला जाता है, इतना ज्यादा है नहीं। मैंने कहा कि कोई खेत पे मेड़बंदी जिससे रेशियो बढ़ जाए तो हमारे गाँव चमक जाए, उसमें भी वो कह देते कि हमें पैसा दो। हम साहब लेबर पे पैसा नहीं दे पे, हमें काम नहीं करा उन्हें, ने हमें काम करना। देखिए, इधर हमारे ग्राम प्रधान की भी स्थिति खराब है। प्रधान जी द्वारा भी हमारे बेचारे लगातार महीना से इन लोगों ने काम किया, उनने 3-4 महीना से 0 से फीट कराया। किस बात पे कराए हमारे बता, मिस्टॉल जी। आज लेबर हमें खाती है कि प्रधान जी तुम पैसा नहीं करा रहे, परेशानी हमें। देखिए, हमारे ग्राम प्रधान लगातार पे मौके पे आए, देखें आप जितना काम हो गया हो उतनी एमबी करो, उतनी लेबर की करो, अगर कोई फर्जी पाई जाए आप काटो, हमारे खिलाफ कार्रवाई करने में। देखिए, हमारे ग्राम प्रधान का भी लगातार, ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान होता है जो जनता उन्हें चुनने का काम करती है, जनता उन्हें चुन के लाती है, उनकी भी बात सुनने नहीं दे, उनकी भी बात सुनाई नहीं। जब ये रोड़ा में मीटिंग थी 15 तारीख के, मैंने 3-4 बार बुलाया कि बाबूजी आओ, बाबूजी आओ, बाबूजी आते नहीं है। हमें ऐसे बाबूजी चाहने भी नहीं है, चाहे हम प्रधानी से इस्तीफा दे देंगे। देखिए, हमारे प्रधान जी इतने त्रस्त हो चुके हैं ग्राम सेक्रेटरी से कि वो इस्तीफा की नकल के लिए परेशान आदमी जी आते नहीं है।
और मृत्यु प्रमाण के लाने, अगर कोई विधवा है उसका आदमी मर गया तो वो कहाँ जाएगी बताओ। अब वो हम आती, हम कहते बाबूजी जो कर दो, कभी फोन नहीं उठाते, कहते ये तो ब्लॉक का नंबर है। ये सब बोलना चाहिए सर, देखिए अगर ऐसा बोलना चाहिए कि अगर फोन पर बात होती है तो कहते हैं कि ब्लॉक का नंबर है, ये हमारा नंबर नहीं लगा। हमारे पास कई आदमी है कॉलिंग करें, अब दे दे हम कबूतरन से, कबूतर हमारे इतने परेशान है कि जी की हद नहीं है। देखिए हमारी लगातार जनता का शोषण तो हो ही रहा है, और साथ ही साथ ग्राम प्रधान भी इतने परेशान है, इतने परेशान हो चुके हैं कि वो खुद कह चुके हैं कि हमारा चाहे ग्राम प्रधान से हमें हाथ धोना पड़े, हम खुद इस्तीफा देकर आएंगे। लेकिन देखिए ग्राम प्रधान इतने नहीं करेंगे ऐसा काम कि जनता की तो छोड़ो, ग्राम प्रधान की भी सुनी नहीं जा रही। जो चुनकर जनता ने लाई है ग्राम प्रधान में, पर प्रधान जी का भी सेक्रेटरी की इतनी मनमानी हो रही है। हमें शर्म लगने लगी यहाँ आने से, इन लोगों का पैसा नहीं आ रहा काम का। नहीं पर डे आते थे, पर डे 2 ही टाइम, लेकिन शर्म लगने लगी कि लोग क्या कहेंगे कि प्रधान जी पैसा नहीं निकला। आपकी ग्राम सभा से ये सच हटने चाहिए वालों। अच्छा आप लोगों हाँ बिल्कुल हटने चाहिए सर। हर चीज चाहिए हमें, कमरा गली हमें सब है। आप नाम बताइए। हम बोरा नाव नहीं, सचिव साहब को आपके यहाँ रहना चाहिए, हटना चाहिए? नहीं हटने चाहिए, हटने चाहिए, क्या नाम है आपका? लाल मोहम्मद। अच्छा आपका सचिव साहब कैसे हटना चाहिए या रहना चाहिए? हटना चाहिए, हटना चाहिए। और भी हम जनता से बात करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? हटना चाहिए, हटना चाहिए। सचिव साहब द्वारा कोई कार्य नहीं किए गए, अपनी मनमानी करके जनता का लगातार शोषण किया है। हाँ। अच्छा भैया आपका नाम क्या है? राकेश। सेक्रेटरी साहब अच्छे हैं कैसे? जब काम ही नहीं करवा रहे हैं तो उनको हटना ही चाहिए। नहीं करवाते हैं, काम ही नहीं करवाते, न करे आते हैं वो आते हैं इधर, ना इधर आते हैं ना काम करवाते हैं, ना कभी इधर आते ना हम लोग उनको पहचानते हैं, उनके लिए हटना चाहिए। और ना जॉब कार्ड के कोई पैसे न कोई पैसा नहीं निकला है। क्या हटना चाहिए कि नहीं? हटना चाहिए। लगातार प्रधान जी के पास मिस्टॉल भी रखा है, लेकिन मिस्टॉल प्रधान जी मिस्टॉल रखा है आपने? हाँ हम बेगार से मरहात से मंगवाएंगे। मिस्टॉल रखा हुआ है तो उसमें इन लोगों के नाम नाम है। चलिए हाँ देखिए लगातार चढ़ा के उन लोगों ने ब्लॉक में 0 से फीट करवाए, उनसे मरहाज से कई शेषा महाराज महाराज है, कल महाराज जी 0 से फीट कर दूं। देखिए सेक्रेटरी साहब, चीज है मेरे, अगर सेक्रेटरी साहब को अगर कहीं किसी सुविधा शुल्क नहीं दिया गया तो उन्होंने 0 से फीट कराने का कार्य किया है। बाकी हमारे प्रधान जी ने साल से मैंने इनकी बहू का नाम लिखाया था, जो कि अभी यहाँ नहीं है, मजूरी के लिए निकल गई, उनका नाम नहीं लिखा था। देखिए मिस्टॉल में नाम है लेकिन पैसा नहीं निकला है। और भी हम, आपकी बहू का क्या नाम है? मुन्नी। तो कहाँ बच्चा, एक बच्चा है, कहाँ गई है अभी? मुल्क में कर गई। देखिए हमारे लोग, गरीब लोग पलायन करने की स्थिति में इस ग्राम में। बाकी सरकार इतनी योजना बना रही है गरीबों के लिए, हक के लिए कुछ नहीं मिल रहा, घर दूर कुछ नहीं मिल रहा। देखिए लगातार गरीबी से जूझ रहे हैं लोग, लगातार गरीबों का शोषण किया जा रहा है। लगातार सेक्रेटरी की मनमानी के कारण हमारे ग्राम प्रधान भी कराना चाहते हैं कार्य, लेकिन फिर भी वो कार्य नहीं हो रहा है। लगातार ग्राम सेक्रेटरी इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हर गांव में इतना काम लगा है, लेकिन मेरी ग्राम में, मेरी शहरी बस्ती है जहाँ ज्यादा मजदूरी की कमी है, इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं बेचारे। हम सेक्रेटरी साहब इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और भी दादा से बात करना चाहिए। नहीं हम हरी। अच्छा क्या पूरा नाम बताइए? हरी ही नाम है, सीधो प्रजापति। हाँ। सेक्रेटरी साहब कैसे हैं आप? अरे बेका हमें चिंता ही नहीं है कि कितने हैं। अच्छा आपने मनरेगा में कार्य किया है? नहीं हमने नहीं किया। आवास मिला आपको पक्का? हाँ हमारा फिर साइकिल से रैली में गए थे, जब का मिला। अच्छा। हाँ, लगातार मनमानियों का शिकार बन रही है गरीब जनता, और हम भी इतने समय से आपको लगातार प्रयास कर रहे हैं दिखाने का कि गरीब जनता का हाल बेहाल परेशान नजर आ रहा है, लेकिन ग्राम सेक्रेटरी की मनमानी रुकने का कोई कार्य नहीं हो रहा है। लगातार अपनी मनमानी करने का कार्य कर रहे हैं। महर्रा ब्लॉक जखौरा के अंतर्गत ग्राम महर्रा में पहुंचे, ग्राम महर्रा की जनता से बात करना चाहते हैं। इससे पहले भी हमने जनता शहरिया बस्ती में देखा, गरीबों का हाल बेहाल नजर आया। लगातार मनमानियों का शिकार गरीब जनता को बनाया जा रहा है। और भी हम अब रोजगार सेवक के द्वारा कार्य क्या किए गए हैं, रोजगार सेवक क्या कार्य करते हैं, क्या कार्य हुए। क्या नाम है भैया आपका? तूफान नाम है आपका। जॉब कार्ड है? 5 महीना से जो कार्ड नहीं जमा। जॉब कार्ड किसके पास है आपका? महाराज के लिए। कौन महाराज है? क्या नाम है महाराज का?
राजेश। राजेश महाराज के पास है। क्या जॉब कार्ड आपके पास? कभी आपने बोला नहीं कि जॉब कार्ड हमने बोली थी, हमने कहा हमारा जॉब कार्ड दो, कल हेरा जाएगा हम दूसरे देंगे। अच्छा, कहते हैं हेरा जाएगा दूसरा देते हैं। आपने ये नहीं कहा कि जॉब कार्ड हमारे पास हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए? नहीं, तो हमने कही हमारा जॉब कार्ड दे दो। अच्छा, फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कितने दिन कार्य किया है, कितने दिन के पैसे डालेंगे उसमें, कैसे मालूम चलेगा? जो हम मालूम लेगा जॉब कार्ड। आपने मांगा नहीं, उन्होंने मांगे तो हमने, तो क्या कहते हैं? कि हेरा जाएगा हम दूसरा बनवा तो देंगे। हेरा जाएगा नहीं, वो तो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारे पास रहना चाहिए हमारा जॉब कार्ड। तो हम तो मांगने जाते, देते नहीं, हम देते नहीं है। क्या कहते हैं वो? तो वो तो हेरा जाएगा हम दूसरा बनवा देंगे। अब हम काम काहे पे करें? अच्छा, आप लोगों के साथ पैसे कभी आप निकालने गए हैं उस जॉब कार्ड के? नहीं, पैसे आपने कभी नहीं निकाले? कभी जॉब कार्ड निकाले के? हमने। अच्छा भैया, आपका नाम क्या है? हमारा मान सिंह। मान सिंह नाम है। अच्छा, जॉब कार्ड है आपका? जॉब कार्ड तो था लेकिन हमारा को पैसा नहीं निकलता है। पैसा नहीं निकलता। जॉब कार्ड किसके पास है आपका? जॉब कार्ड तो हमारे पास है लेकिन पैसा नहीं निकलते, वो ही निकाल लेते हैं। वो ही निकाल लेते हैं पैसा। अपने मन मर्जी से आपको ले जाते तो होंगे कभी? हाँ, ले जाते हैं लेकिन पैसा नहीं मिलते हैं। नहीं तो पैसा निकालते, जब पैसे में तो आपके हस्ताक्षर या अंगूठा आपका लगता होगा जब पैसे निकलते हैं, हाँ, तो फिर आपको पूरा पैसा दिया जाता है जो आपके खाते का पैसा होता है? नहीं देता है। कितना देते हैं? आधा दे देते हैं कभी और कभी नहीं देते हैं। कभी आधा देते हैं, कभी पूरा ही नहीं देते हैं। सरकार की योजना को धड़ल्ले से धूमिल तक करने का सफल लगातार हम बता रहे हैं। लगातार अपनी मनमानियों का शिकार गरीब जनता को बनाया जा रहा है। लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं, चाहे वो सेक्रेटरी साहब हो, चाहे रोजगार सेवक हो। लगातार हमारे ग्राम प्रधान जी भी इनसे परेशान है। इतनी गलतियां पाई गई इनकी, रोजगार सेवक की और सेक्रेटरी साहब की। लगातार अपनी मनमानी। तो भैया, पैसे निकालने आपके साथ में ले जाते हैं आपको? हाँ, पैसे निकालने में पूरा पैसा देते हैं आपके खाते का? आधा देते हैं। कब से दे रहे हैं आधा? ये 10-15 साल से हुई। जब से ये रोजगार सेवक हैं, जब से ये आधा दे रहे हैं आपको? आपने कभी विरोध नहीं किया कि आधा क्यों देते हैं आपको? किए थे, वो सुनते नहीं है कौन? कोई सुनता नहीं। आपने कभी उच्च वरिष्ठ अधिकारियों से इसके बारे में बातचीत शिकायत की है आप? वो तो नहीं करी हमने। अच्छा, तो आपने रोजगार सेवक से शिकायत की है? क्या कहते हैं रोजगार सेवक? क्या कहते हैं, आ जाएगा पैसा, तो फिर आ जाएगा, बाद में आ जाएगा। बाद में आ जाएगा। निकालते समय आप देखते हैं पूरा पैसा निकला है आपका? तो निकले पैसा, मतलब जैसे कि आपने 10 दिन काम किया तो 10 दिन का पूरा पैसा निकला है आपका? पूरा निकले, आधो निकले, आधो जमा रहे, आधो भी आपके महीना में आ जाएगा दूसरे। अच्छा, तो आधा पैसा वो जितना पैसा निकालते हैं उसमें पूरा देते हैं आपको? नहीं। कितना देते हैं? आधा। उसमें जितना पैसा निकालते हैं उसमें आधा देते हैं आपको? हाँ, आधा देते। अच्छा भैया, आपके साथ भी यही होता है? हाँ, ये भी होता है। मैंने बोली हुई कि मेरा मतलब आवास का 9-10 हजार रुपये रह गया, निकलवा दो महाराज। तो बोलता है कि तुमने निकाल लिया, पूरा निकाल लिया। हाँ, बोलता है। लगातार अपनी मनमानियों का शिकार गरीब जनता को बना रहे। आप भी डरिए, आप तो आए आगे। हाँ, हमने देखा है, अभी मौके पर भी मौजूद थे हम। लगातार जनता का शोषण किया जा रहा है। लगातार अपनी मनमानियों के कारण गरीब जनता का हाल बेहाल मचा रहे हैं। लगातार अपनी मनमानियों का शिकार बना रहे हैं गरीब जनता को। लगातार अपनी मनमानियों का शिकार बनती हुई जनता नजर आ रही है। लगातार उच्च अधिकारियों तक हम इनकी बात पहुंचाने का कार्य करेंगे। लगातार माननीय योगी आदित्यनाथ की योजना, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना को लगातार योजनाओं से वंचित करके अपनी मनमानियों के कारण निजी स्वार्थ ढूंढने में लगे हैं, चाहे वो रोजगार सेवक हो या चाहे सेक्रेटरी साहब हो।